video, I am going to teach you about rate of water exchange reactions. Yes, in coordination chemistry हम ये पढ़ते हैं कि उसके रिएक्शन मैकेनिज्म में, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में कि कैसे वाटर एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस में डाई पॉजिटिव मेटा आयंस और ट्राई पॉजिटिव मेटा आयंस का ट्रेंड्स आता है. तो इसे याद करने का ट्रिक मैं बता रही हूँ इस वीडियो. तो देखिए, डाई पॉजिटिव मेटा आयंस के लिए हमें याद करना होगा सबसे ज़्यादा होता है कॉपर 2+, का फिर क्रोमियम, फिर जिंक 2+, फिर मैग्नीज 2+, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, वेनेडियम, इसका सबका डाई पॉजिटिव. ओके, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, वानी को फिर मन में जमा करो. ओके, और कॉपर को आपको ऐसे याद करना पड़ेगा. तो वा फॉर वेनेडियम, नी फॉर निकेल, कोबाल्ट, फिर आयरन, मैग्नीज, मन जमा जिंक, सी क्रोमियम करो. ठीक है, सो इट हैज़ बिकम वेरी इजी. सो फिर से मैं बोलती हूँ, वानी को फिर मन में जमा करो. ठीक है, ऑलराइट. एंड द सेकेंड वन इज ट्राई पॉजिटिव मेटा आयंस. ठीक है, तो मेटल 3+, मेटल के ऊपर +3 चार्ज है. तो यहाँ पे सबसे कम होता है कोबाल्ट 3+ का, फिर क्रोमियम का उससे ज़्यादा, फिर वेनेडियम का उससे ज़्यादा, फिर आयरन का उससे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम का सबसे ज़्यादा. तो इसे याद करने का है, कोर भी आयरन टी, कोर ठीक है, कोबाल्ट, क्रोमियम ठीक है, भी वेनेडियम, आयरन फिर टी. सो इट विल बिकम इजी. ठीक है, क्लियर. कोर भी आयरन टी, so it has become easy. So thank you. So hello friends. Actually अब इस सेकेंड सीरीज़ में मैं ये बताने चाह रही हूँ नेफ्लेक्सिटिक सीरीज़ के बारे में. लेकिन नेफ्लेक्सिटिक सीरीज़ के बारे में कुछ आइडिया देने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ राका पैरामीटर एंड सेकेंड वन इज़ नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट. अब राका पैरामीटर होता क्या है? तो राका पैरामीटर के लिए तो देखिए D3 और D8 ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, D3 और D8 के केस में अगर हम लोग ऑर्गन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सपोज इन दिस केस हम लोग D3 के लिए ऑर्गन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म सिंबल होता है, द टर्म स्टेट 4F एंड 4P. तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, कुछ होगा एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस होता है 50B. तो ये जो B टर्म है, दिस B टर्म, इसे को राका पैरामीटर कहते हैं हम लोग. मतलब राका पैरामीटर इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स. ठीक है, टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स के बीच का, जिनका की मल्टीप्लिसिटी सेम होता है. सेम मल्टीप्लिसिटी के केस में ये होता है. ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि राका पैरामीटर क्या होता है. ठीक है, जो बी टर्म होता है वो राका पैरामीटर हो गया. अब हमें ये पता करना है कि नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट क्या होता है. तो नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट के लिए ये देखिए, यहीं से हम लोग पता करते हैं. तो बी टर्म जो है ये हम लोग किसके लिए निकालें? ये सिर्फ निकाले एक मेटल के लिए. ठीक है, मेटल जिसके पास D3 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, D3 ऑर्बिटल है. तो इसके लिए इसका एनर्जी डिफरेंस आ रहा है 5B. लेकिन जब ये हम लोग कॉम्प्लेक्स के लिए बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, जो B रहता है, B डैश, ये क्या होता है, इट बिकम्स लेस देन राका पैरामीटर ऑफ मेटल आयंस. इसके पीछे का रीज़न ये होता है एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिगेंड. ठीक है, मेटल के पास अपना डी इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन जाके
लिगेंड के ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से ये हमारा जो रखा पैरामीटर है इसके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाती है। इसलिए हमको ये जो रखा पैरामीटर फॉर द कॉम्प्लेक्स ये कम मिलता है इन कंपेयर टू मेटल। ठीक है, तो यही हो गया इसका रीजन, डीलोकलाइजेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑन लिगेंड। ठीक है, अब यही जो डीलोकलाइजेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट। यही होता है नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट। ओके, क्लियर। मतलब रखा पैरामीटर क्या होगा कि दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है, ठीक है, दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है, उसके बीच का डिफरेंस, और उसमें मतलब ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट जिसका कि मल्टीप्लिसिटी सेम हो। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लिसिटी सेम है ना, 4 4 दोनों केस में। ठीक है, ओके। एंड नेफ्लेक्सिटिक रेशियो इफेक्ट के बारे में ये पता चल गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिगेंड, तो बोथ द थिंग्स आर क्लियर। एंड या नाउ सर now come on the next things, नेफ्लेक्सिटिक पैरामीटर, it is the ratio of the Raka parameter of the complex and the Raka parameters of the metals ion। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा B डैश अपन B। ठीक है, तो इन दिस वे जैसे कि हमें पता है कि B डैश हमेशा ही कम रहेगा क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इस केस में, तो इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। तो ये ओवरऑल जो रेशियो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है, सो बीटा विल बिकम लेस देन 1। एंड ये सीरीज याद करने, नेफ्लेक्सिटिक सीरीज याद करने के लिए एक ये ट्रिक है, फर्स्ट ऐड वाटर टू अमोनिया, देन लिसन टू नॉट कॉपीराइट सॉन्ग, क्लासिकल कंटेम्प्रेरी ब्रेसली। ओके, मैं सबसे कम इसके नेफ्लेक्सिटिक सीरीज की वैल्यू सबसे कम इसके लिए होगी फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड को इसको डोनेट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट के ऐप से, वाटर, ठीक है, H2O, देन अमोनिया, देन का EN वाला पार्ट, NCS, सो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, क्लासिकल CN, कंटेम्प्रेरी CN, ब्रेसली, ब्रोमीन, ब्रोमाइड N। ठीक है, मैं फिर से इसको रिकॉल करती हूँ, फर्स्ट ऐड वाटर टू अमोनिया, देन लिसन टू नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, क्लासिकल कंटेम्प्रेरी ब्रेसली। ओके, मतलब कि इसको इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर दिस सीरीज। अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ना कि व्हाट इज द सीरीज, या फिर ये पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, एंड विच हैज द हाईएस्ट नेफ्लेक्सिटिक वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए वाटर दे दिया, अमोनिया दे दिया, क्लोरीन दे दिया एंड ब्रोमाइड दे दिया गया, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑफ कोर्स ब्रोमाइड का होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। सो ये हो गया नेफ्लेक्सिटिक सीरीज के बारे में। और रखा पैरामीटर को निकालने के लिए एक फार्मूला ये होता है, जब तीनों ही ट्रांजिशन दिया हुआ हो तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 15B डैश इक्वल टू μ3 प्लस μ2 माइनस 3 μ1, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ा है कि वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में पढ़ा। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में डाइपॉजिटिव एंड ट्राइपॉजिटिव मेटल आयंस का सीरीज देखा था कि किस ट्रेंड फॉलो करता है। तो डाइपॉजिटिव मेटल आयन के लिए हम लोग वानी को फिर मन में जमा करो, एंड ट्राइपॉजिटिव के लिए कोर भी आयरन भी, एंड नेफ्लेक्सिटिक सीरीज के लिए फर्स्ट ऐड वाटर टू अमोनिया, देन लिसन टू नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी एंड ब्रेसली। ओके, ये सब हो गई सारी चीज़ें। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच।